नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के बीच पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाबी नगरी जयपुर में रोड शो करके चुनावी आगाज कर दिया था। अब प्रदेश भाजपा लोकसभा मिशन 25 की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए इस मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि मिशन 25 के लिए पार्टी ने शक्ति वंदन, गांव चलो और मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किए हैं, जिससे हर घर तक भाजपा अपनी पकड़ मजबूत कर सके। देश और प्रदेश की आधी आबादी महिला मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए भाजपा ने शक्ति वंदन अभियान शुरू कर दिया हुआ है। अभियान को लेकर पार्टी के नेता महिलाओं के बीच में पहुंचकर पकड़ मजबूत कर रहे हैं। मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत बीजेपी युवा मतदाताओं को साधने में जुटी हुई है। बीजेपी की रणनीति है कि इन योजनाओं के कार्यक्रमों के जरिए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार की योजनाओं को भी आमजन तक पहुंचाया जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान जारी कर कहा है कि कुछ दिनों में राजस्थान का मुख्यमंत्री बदल जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जगह किसी दूसरे को राज्य की कमान सौंप दी जाएगी। वहीं डोटासरा के इस बयान पर राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आपत्ति जताई। उन्होंने पीसीसी चीफ डोटासरा को नसीहत देते हुए कहा कि डोटासरा यह समझ लें कि यह भाजपा की सरकार है, न कि कांग्रेस की, और भाजपा कांग्रेस से नहीं चलती है। साथ ही उन्होंने डोटासरा को लेकर कहा कि वो तो कुछ भी कह सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने महावीर नगर स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल के सभागार में आयोजित जनपद संस्कृत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृत एक वाणी है जो सभी भाषाओं को जननी भी है। इसके ग्रंथों में बहुत कुछ छिपा है, जहां तक अभी साइंस भी नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में इस पर शोध होना चाहिए। राजस्थान विधानसभा में वसुंधरा राजे की सीटिंग पहली बार बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष ने सीनियर विधायक होने के बावजूद उन्हें निर्दलीय विधायकों वाले कॉलम में जगह देने के आरोप लगाए हैं। उनके करीबी विधायकों को भी उन्हीं की पंक्ति में सीट दी गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में यह मुद्दा उठाया। पिछली सरकार में सचिन पायलट को लेकर इसी तरह की आवाजें गूंजी थी। इस बार वसुंधरा राजे को साइडलाइन किए जाने पर बहस छिड़ी है। इस सरकार में ही नहीं, पिछली सरकार में भी सचिन पायलट और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की सीटिंग को लेकर विवाद उठ गया था। तब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने जैसे स्थितियों का सामना किया, ठीक वैसा ही माहौल वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के सामने आ खड़ा हुआ है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में विधायकों ने कितना पैसा खर्च किया, इसका हिसाब किताब चुनाव आयोग को बताया है। प्रचार में हर विधायक ने औसतन 22,53,000 रुपए खर्च किए हैं। मामले में बीजेपी के विधायक कांग्रेस से आगे हैं। सीएम भजनलाल ने वसुंधरा राजे से लगभग डबल पैसा खर्च किया। वहीं कांग्रेस में अशोक गहलोत का खर्च सचिन पायलट से डबल है। मंत्रियों में सबसे ज्यादा पैसे हीरालाल नागर ने खर्च किए और सबसे कम किरोड़ी लाल मीणा ने। एडीआर की रिपोर्ट में विधायकों के चुनाव खर्च को लेकर कई रोचक फैक्ट्स सामने आए हैं। 199 विधायकों ने बिना स्टार प्रचारकों के साथ रैलियों, जुलूस और बैठकों में पैसा खर्च करने का ब्यौरा दिया है। इनमें से 144 विधायकों ने घोषणा की है कि उन्होंने स्टार प्रचारकों के साथ रैली, जुलूस और बैठक करने पर पैसा खर्च किया है। वहीं 55 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने रैली, जुलूसों पर कोई पैसा खर्च नहीं किया। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। रेलवे ने पहली बार केंद्रीयकृत विज्ञापन किस किस महीने में जारी किए जाएंगे, इसका विवरण भी प्रस्तावित किया है। माना जा रहा है कि इससे अभ्यर्थियों को लाभ होगा। आरआरबी द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार जनवरी से मार्च के बीच में असिस्टेंट लोको पायलट पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। अप्रैल से जून के बीच टेक्नीशियन पदों के लिए केंद्रीयकृत विज्ञापन आएगा। जुलाई से सितंबर के बीच नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल 4, 5 और 6 के लिए एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3 के लिए जूनियर इंजीनियर तथा पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए विज्ञापन आएंगे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। प्रदेश में नेक्सा एवरग्रीन कंपनी द्वारा हजारों लोगों से 2700 करोड़ की ठगी करने वाले ठगों ने फर्जी पुलिस ऑफिसर बनकर अपने गुनाहों के सारे सबूत मिटा डाले। इस कारनामे को अंजाम दिया गुजरात के धुलेरा सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर शेखावाटी सहित पूरे प्रदेश में ठगी से जुड़े आरोपियों ने। ठगी के मास्टरमाइंड भले ही जेल में बंद हैं, लेकिन उनके भेजे गुर्गे फिल्मी अंदाज में रानौली थाने के फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर सारा रिकॉर्ड पिकअप में भरकर ले गए।
ठगी में किन किन लोगों को शिकार बनाया, उनके फार्म, दस्तावेज, कौन से खातों में पैसा जमा हुआ, यह सारा रिकॉर्ड उन फाइलों में दर्ज था। इस करतूत का एक वीडियो सामने आने के बाद कई पीड़ित थाने पहुंचे हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद भी पुलिस फर्जी पुलिस कर्मियों बनने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ठगी के मास्टरमाइंड रणवीर बिजारणिया व सुभाष बिजारणिया हैं। अजमेर में महिला से स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर बिजनेस करने की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। महिला ने कंपनी पर 16,49,000 रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। सिविल लाइंस थाने में शिव एनक्लेव अपार्टमेंट सिविल लाइन निवासी नीतू भगवानी ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसने दिसंबर 2023 से स्टॉक मार्केट में बिजनेस करने के लिए इंदिरा सिक्योरिटी नाम से संस्था से कॉन्टैक्ट किया था। संस्था ने स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर बिजनेस करने के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट से 7 बार ट्रांजैक्शन कर कुल 16,49,000 कंपनी के अकाउंट में जमा करवाए थे। बाद में जब उसने अपने रुपए वापस मांगे तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। संस्था ने धोखाधड़ी कर रुपए हड़प लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा सीईटी 1 साल बीतने के बाद आयोजन नहीं होने को लेकर अभ्यर्थियों में संशय बना हुआ है। जाहिर है कि राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड ने वर्ष 2022 में सीईटी का अंतिम नोटिफिकेशन जारी कर वर्ष जनवरी 2023 में सीईटी की परीक्षा आयोजित कर अप्रैल 2023 में परिणाम जारी किया गया, जिसकी वैधता 1 साल है। ऐसे में अप्रैल 2024 में वैधता समाप्त होने से अभ्यर्थियों में चिंता व्याप्त है। अभ्यर्थियों के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने सीईटी शुरू की थी, लेकिन नई भाजपा सरकार के गठन के बाद अब कब आयोजित होगी ये स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा सीईटी परीक्षा का ही विरोध किया जा रहा है। सीईटी के बाद भर्तियों के पूरे होने पर भी संशय जाहिर किया है। अगले महीने में बोर्ड परीक्षाएं, आचार संहिता लागू होने की संभावना और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अटकने के आसार हैं। सीकर जिले में बैंक से नोटों की गड्डी दिलवाने के नाम पर 1 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। चंदपुरा निवासी प्रभु दयाल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 1 फरवरी को उसे बस में एक शख्स मिला, जिसने अपना नाम सुरेश बताया और कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की बजरंग कांटा ब्रांच में नौकरी करता है, किसी तरह की मदद चाहिए तो कांटेक्ट कर लेना। प्रभु दयाल ने कहा कि उसकी भांजी की शादी है, उसे नोटों की गड्डी चाहिए। सुरेश ने प्रभु दयाल को कहा कि वह कल मैनेजर से बात करके बताएगा। अगले दिन सुरेश ने प्रभु दयाल को फोन करके कहा कि शाम को फतेहपुर रोड पर केएनजी हॉस्पिटल के पास गली की तरफ आ जाना। प्रभु दयाल 1 लाख रुपए लेकर वहां गया और सुरेश को दे दिए। सुरेश ने कहा कि वह 5 मिनट में मैनेजर के घर से रुपए लेकर आ रहा है। इसके बाद सुरेश वहां से चला गया और कई देर तक वापस नहीं लौटा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2024 जनवरी सेशन की परीक्षाएं पूरी हो गई हैं। इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसका उत्तर जारी किया है, जिसमें सामने आया है कि 11,07,000 विद्यार्थियों ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की परीक्षा दी है। इन सभी को अब रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट व उत्तर तालिकाएं जारी किए जाने का इंतजार है, जिसके आधार पर विद्यार्थी अपने स्कोर का लगभग सही अनुमान लगा पाएंगे। एजुकेशन एक्सपर्ट्स के अनुसार उपरोक्त स्कोर के आधार पर विद्यार्थी निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। परीक्षा के आधार पर जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए विद्यार्थी क्वालिफाई करता है। ऐसे में जिन विद्यार्थियों को क्वालिफाइंग कट ऑफ से संतुष्ट हो जाते हैं या फिर सुरक्षित स्कोर उन्हें मिल जाता है, वे एडवांस्ड की तैयारी में जाएंगे। नागौर के रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र के गांव जाटाबास में राघुर धाम के महंत की हत्या का मामला सामने आया है। घटना देर रात की है। सुबह घटना के बारे में पता चलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पादुकला पुलिस के अनुसार राघुर धाम के महंत 65 वर्षीय छोटू पुरी के शव को रियाबड़ी के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। शुरुआती जांच में मामला हत्या का लग रहा है। मामले में एक व्यक्ति को भी डिटेन किया गया है। घटना की सूचना के बाद सरकारी अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग भी जुटने शुरू हो गए हैं।